नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो सिर्फ सुनाई नहीं गई बल्कि पत्थरों पर तराशी गई है। ये कहानी है कोणार्क के मशहूर सूर्य मंदिर की और एक ऐसे गुमनाम हीरो की जिसका नाम था धर्मपद। ये एक ऐसी गाथा है जो हमें बुद्धि, त्याग और सम्मान के सही मतलब के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। जरा सोचिए, 1200 जिंदगियां, 12 साल की जीतोड़ मेहनत, और ये सब कुछ टिका था सिर्फ एक रात पर। जी हाँ, दांव पर इतना कुछ लगा था, और यही बात इस कहानी को इतना असाधारण बनाती है। तो चलिए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। तो हर बड़ी कहानी की तरह इसकी शुरुआत भी एक बहुत बड़े सपने से होती है। एक राजा का सपना, एक ऐसा सपना जिसे हकीकत बनाने के लिए मानो पत्थरों में जान डालनी थी। ये राजा थे ओडिशा के लांगोला नरसिंहदेव, और उनका सपना था सूर्यदेव के लिए एक ऐसा मंदिर बनवाना जो जो मंदिर लगे ही ना, लगे कि साक्षात स्वर्ग से एक रथ धरती पर उतर आया हो, जिसे 7 ताकतवर घोड़े खींच रहे हों। अब जाहिर है, इतने बड़े और अविश्वसनीय काम का जिम्मा राज्य के सबसे काबिल शिल्पी बिशु महाराणा को ही दिया गया। अब बिशु महाराणा के लिए ये सिर्फ एक काम नहीं था, ये एक तपस्या थी। अपना घर, अपना परिवार, सब कुछ पीछे छोड़कर वो निकल पड़े अपने साथ 1200 सबसे बेहतरीन कारीगरों को लेकर चंद्रभागा नदी के किनारे, क्योंकि कहते हैं ना, महान कला अक्सर महान त्याग मांगती है। वक्त गुजरता गया, साल पर साल, और फिर ठीक 12 साल बाद जब मंजिल बस सामने ही थी, तभी कहानी में एक ऐसा मोड़ आया। एक ऐसी चुनौती सामने आ खड़ी हुई जिसने सबकी सांसें अटका दी। पूरे 12 साल बीत चुके थे। मंदिर अब लगभग तैयार खड़ा था। उसके पत्थर के पहिए, वो दौड़ते हुए घोड़े, सब कुछ जैसे जिंदा हो उठा था। पर एक आखिरी काम बाकी था, और वही सबसे बड़ी मुसीबत बन गया। मंदिर का सबसे ऊपरी पत्थर, उसका कलश, जिसे दधिमती कहते हैं, वो अपनी जगह पर टिक ही नहीं रहा था। मतलब जितनी भी कोशिशें की, सब के सब बेकार। और मामला सिर्फ एक पत्थर का नहीं था, उस एक पत्थर पर टिकी थी पूरे 1200 शिल्पकारों की जिंदगियां, उनकी 12 साल की मेहनत, उनका हुनर, उनका भविष्य, सब कुछ दांव पर लग चुका था। अब जब राजा तक ये बात पहुंची तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर था, और उन्होंने जो फरमान सुनाया वो किसी मौत की सजा से कम नहीं था। साफ साफ कह दिया गया, अगर कल सूरज उगने तक वो पत्थर अपनी जगह पर नहीं लगा तो इन 1200 कारीगरों में से किसी का भी सर धड़ पर नहीं रहेगा। अब ये वाकई में जिंदगी और मौत का खेल बन चुका था। तो अब जब हर तरफ सिर्फ अंधेरा था, जब सारी उम्मीदें दम तोड़ चुकी थीं, ठीक उसी वक्त कहानी में एंट्री होती है एक ऐसे हीरो की जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। एक छोटी सी उम्मीद की किरण, जिसका नाम था धर्मपद। ये धर्मपद कौन था? ये बिशु महाराणा का ही बेटा था, 12 साल का। मतलब जब उसके पिता मंदिर बनाने निकले थे तब वो पैदा भी नहीं हुआ था। उसने कभी अपने पिता को देखा तक नहीं था, लेकिन लगता है हुनर उसे खून में मिला था। जैसे ही उसे इस मुसीबत की खबर मिली, वो अकेला ही निकल पड़ा अपने पिता की मदद करने। लंबा सफर, और जब वो बच्चा आखिरकार कोणार्क पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर उसका दिल बैठ गया। चारों तरफ बस मायूसी ही मायूसी थी। कारीगर रो रहे थे, एक दूसरे को दिलासा दे रहे थे, मानो उन्होंने मान लिया हो कि ये उनकी जिंदगी की आखिरी रात है। उसी हताश भीड़ में उसने अपने पिता को ढूंढा और पहचान के लिए अपने घर के बाग के कुछ खास फल आगे बढ़ा दिए। बिशु महाराणा ने एक पल में अपने बेटे को पहचान लिया। सोचिए वो पल, 12 साल बाद एक पिता अपने बेटे से मिल रहा था। उसे गले लगाया, पर आंखों में खुशी से ज्यादा दर्द के आंसू थे। और बस यहीं से कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। एक चमत्कार तो हुआ, पर उस चमत्कार के पीछे एक और भी बड़ी चिंता छिपी हुई थी। धर्मपद ने जब पूरी बात सुनी तो घबराया नहीं। उसने शांति से मंदिर के सारे नक्शे देखे, और कमाल देखिए, जिस एक छोटी सी गलती को, गणित की जिस पहेली को बड़े बड़े उस्ताद नहीं सुलझा पा रहे थे, उस 12 साल के लड़के ने एक नज़र में पकड़ लिया। और फिर घने अंधेरे में वो छोटा सा लड़का अकेले ही मंदिर की चोटी पर चढ़ गया। उसने पत्थरों के वजन और संतुलन को समझा, कुछ छोटे मोटे बदलाव किए, और खट, वो विशाल पत्थर एकदम अपनी सही जगह पर बैठ गया। एक झटके में मंदिर पूरा हो गया। ये बात सोचने वाली है ना?
एक तरफ 1200 तजुर्बेकार कारीगर जिनका सारा ज्ञान सारा अनुभव फेल हो गया, और दूसरी तरफ एक 12 साल का लड़का जिसने अकेले ही नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। नीचे खड़े कारीगरों ने जब ये देखा तो पहले तो खुशी से झूम उठे, लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। उनके दिमाग में एक खौफनाक ख्याल आया कि अगर राजा को पता चल गया कि जो काम 1200 उस्ताद मिलकर नहीं कर पाए वो एक बच्चे ने कर दिया, तो राजा तो गुस्से में उन्हें नाकारा समझकर वैसे ही मरवा देगा। मतलब धर्मपद की जीत ही अब उनकी मौत का नया कारण बन गई थी। अब उनके सामने एक बहुत ही मुश्किल सवाल खड़ा था। एक तरफ थी एक बच्चे की कामयाबी का सम्मान, उसका मान, और दूसरी तरफ थीं 1200 जिंदगियां। अब क्या किया जाए? किसका पलड़ा भारी था? और अब कहानी अपने सबसे आखिरी और सबसे भावुक मोड़ पर आती है। एक ऐसा मोड़ जहां धर्मपद एक ऐसा फैसला लेता है जो उसे इतिहास में अमर कर देता है। ऊपर मंदिर की चोटी पर बैठे हुए धर्मपद ने नीचे फुसफुसाते हुए कारीगरों की बातें सुन ली। उसने उनका डर महसूस कर लिया। वो एक पल में समझ गया कि उसकी जीत अब उसके अपने पिता और बाकी सबके लिए एक खतरा बन चुकी है। उस बच्चे ने अपनी वाहवाही के बारे में नहीं सोचा, नहीं, उसने सोचा उन 1200 परिवारों के बारे में। और बस उसी एक पल में उस लड़के ने एक ऐसा महान फैसला लिया जो इतिहास कभी नहीं भुला पाएगा। अपने पिता और उन 1200 कारीगरों की जान और इज्जत बचाने के लिए उसने मंदिर की चोटी से नीचे बहती चंद्रभागा नदी में छलांग लगा दी। हमेशा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। अगली सुबह जब सूरज निकला तो कोणार्क का सूर्य मंदिर अपनी पूरी शान से चमक रहा था। राजा खुश था, कारीगरों की जान बच गई थी। धर्मपद का शरीर तो नदी की लहरों में कहीं खो गया, लेकिन उसकी कुर्बानी की कहानी कोणार्क के हर पत्थर पर हमेशा के लिए लिखती गई। तो धर्मपद की ये गाथा, ये बलिदान हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है। क्या किसी एक इंसान की कामयाबी और उसका नाम हजारों लोगों की जिंदगी से बढ़कर हो सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।